देखिए, अब तक हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल निकालना सीखा। तो आज हम सीखेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण युग्मों का हल। तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि हमारे पास उदाहरण 17 है कि 2/x जमा 3/y बराबर 13, 5/x घटा 4/y बराबर घटा 2। तो हम इसको कैसे हल करें? तो हल तो माना 1/x को हमने u मान लिया, व 1/y को हमने मान लिया v। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2u जमा 3v बराबर, ये मान लीजिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो 2u जमा 3v बराबर 13 हो गया। 5u घटा 4v बराबर आपका हो गया घटा 2। ठीक, ये समीकरण 3। अब ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म होगा। अब u और v में ये रैखिक है, दिए गए जो युग्म है वो u और v में रैखिक है। तो रैखिक है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो आप किसी भी मेथड से, किसी भी विधि से हल कर लें, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, तो विलोपन विधि से करते हैं। विधि से तो हम इसको 4 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8u, 4 तिया 12v 52, और इसको 3 से करते हैं, 3 5 15u, 3 12v घटा 6। समीकरण 3 गुणा 4 से समीकरण 4 गुणा 3 से जोड़ने पर तो हमारा 23u और ये हो गया 40, u बराबर आ गया हमारा 2। u का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारा क्या हुआ? तो 2 दूनी 4, 3v बराबर 13, 3v बराबर 9, v बराबर 3। तो u क्या है? u बराबर 1/x और v बराबर 1/y है। तो इसलिए 1/x बराबर 2 एंड 1/y बराबर 3। तो x बराबर 1/2 व y बराबर 1/3। तो हल क्या हुआ? x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। तो ये हमारा हल है। इसी तरह से अगर हमारा एग्जाम्पल 18 देखें, उदाहरण 18 में दिया है 5/x घटा 1 जमा 1/y घटा 2 बराबर 2, 6/x घटा 1 घटा 3/y घटा 2 बराबर 1। तो हल कैसे करें? तो हल तो माना 1/x घटा 1 बराबर u मान लिया, व 1/y घटा 2 बराबर हमने मान लिया v। तो 5u जमा v बराबर 2, ये 1 मान ली समीकरण, ये मान लिया 2, ये हो गया 3, और 6u घटा 3v बराबर 1, समीकरण 4।
अब हम फिर इसको विलोपन से कर लेते हैं। तो 3 5 15, 3 3 दूनी 6, समीकरण 5। समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर अब जोड़ दो, तो हमारा क्या होगा, 21u बराबर 7, u बराबर 1/3। u का मान समीकरण 4 में रखने पर, रखने को तो 3 में भी रख लीजिए, 5 में रख लीजिए, कहीं रख लीजिए, तो हमारा क्या आया, 6 1/3 घटा 1, तो 2 घटा 3v बराबर 1, तो 2 घटा 1 बराबर 3v, तो v बराबर 1/3। तो परंतु u बराबर 1/x घटा 1 व v बराबर 1/y घटा 2। तो 1/x, इसलिए x घटा 1 बराबर, ये u क्या मानना था हमने, 1/x घटा 1, तो ये हमने यहाँ रख लिया। तो ये कितना आ रहा है u का मान, 1/3। वह v क्या मानना था, 1/y घटा 2 बराबर, ये कितना आ रहा है, 1/3। तो इसका मतलब क्या आया, x घटा 1 बराबर 3 आ गया, वह y घटा 2 बराबर 3 आ गया, x बराबर आ गया हमारा 4, वह y बराबर आ गया हमारा 5। तो x बराबर 4 व y बराबर 5 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, उसका पहला पार्ट, 1/2x जमा 1/3y बराबर 2, 1/3x जमा 1/2y बराबर, तो समीकरण 1 को 6 से, क्योंकि 2 और 3 का लघुत्तम 6, व 2 को भी 6 से गुणा करने पर क्या है, 3/x जमा 2/y बराबर 12 और 2/x जमा 3/y बराबर 13। समीकरण 3, समीकरण 4, 1/x बराबर u व 1/y बराबर v लेने पर क्या हुआ, 3u जमा 2v बराबर 12, 2u जमा 3v बराबर 13, u बराबर 2, v बराबर 3। तो हल करने पर क्या आएगा, u आ जाएगा 2, v आ जाएगा 3, तो 1/x 2 आ जाएगा, 1/y आ जाएगा 3, तो x आ जाएगा 1/2 और y आ जाएगा 1/3। ठीक है, दूसरा देखिए,
2/वर्गमूल x जमा 3/वर्गमूल y बराबर 2। 4/वर्गमूल x घटा 9/वर्गमूल y बराबर घटा 1। 1/वर्गमूल x u व 1/वर्गमूल y v लेने पर आपका क्या आ जाएगा, 2u जमा 3v बराबर 2। 4u घटा 9v बराबर घटा 1। तो हमारा इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा u बराबर 1/2, v बराबर हल करने पर u बराबर 1/2, v बराबर 1/3। तो 1/वर्गमूल x बराबर 1/2 व 1/वर्गमूल y बराबर 1/3। तो x बराबर आ गया 4 व y बराबर आ गया 9। कहने का मतलब ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हल हो जाएगा। अगला देखिए, तो आप होमवर्क देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट करना है, सारे पार्ट, सभी भाग, ऑल पार्ट, ठीक है। तो सभी भाग आपको करने हैं, तो आप इनको कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।